जिला एथलेटिक्स संघ के हाल ही में हुए चुनाव पर सवाल खड़े हो गए हैं। 24 तारीख को निर्विरोध अध्यक्ष पद के लिए चयन कर लिया गया, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अग्रवाल स्कूल में मतदान करवाया गया। इस बीच चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई खिलाड़ियों ने आपत्ति जताई है। इसमें शामिल धारा सिंह और दीपक का कहना है कि ये चुनाव पूरी तरह से नियम के विरुद्ध है। आरोप है कि पिछले कई सालों से संगठन अपने चहेते लोगों को पद दिलवाता रहा है और इस बार भी नियमों को ताक पर रखकर वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव में कोई पर्यवेक्षक और खेल अधिकारी भी नहीं पहुंचे। फर्जी वोट डलवाए जाने के भी आरोप लगाए गए हैं। दीपक यादव ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। इस मामले में खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर को शिकायत भी दी है। इससे पहले पूर्व अध्यक्ष था जिला एथलेटिक्स संघ का, जिसके आज ये चुनाव हो रहे हैं। तो अभी इसमें पिछले चुनाव भी इन्होंने गलत तरीके से कराए थे, एक्ट के हिसाब से नहीं कराए थे। तो मैंने उसकी एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें एक तदर्थ कमेटी, मतलब एडहॉक कमेटी का निर्माण कर दिया गया था एक निष्पक्ष चुनाव करके। लेकिन एडहॉक कमेटी इन्हीं लोगों की निकली, वो गलत काम कर रही थी। जिसके संयोजक LR सैनी को बनाए गए थे, वो बिल्कुल नियम विरुद्ध काम कर रहे थे। इसके तहत ही जो एडहॉक कमेटी के जो 5 मेंबर थे, उनमें से 2 सदस्यों ने इमीडिएट इस्तीफा दे करके और माननीय उप रजिस्ट्रार को और राजस्थान क्रीड़ा परिषद को और सब कहीं भेज दिया गया था, जिला खेल अधिकारी को भेज दिया गया था कि ये चुनाव गलत करवा रहे हैं, इसलिए नहीं हुआ। उसके बाद में इन्होंने आनन फानन के अंदर इनसे डॉक्यूमेंट लेने चाहिए थे। जो पुरानी जो कमेटी बनी हुई थी, जो अध्यक्ष सेक्रेटरी जो भी थे, जो जिला एथलेटिक्स संघ के, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए तदर्थ समिति ने, जो तदर्थ समिति उसने, और डायरेक्ट जो पुरानी समिति ही चुनाव कराने के लिए इमीडिएट चुनाव का प्रोग्राम निकाल दिया 3 दिन के अंदर ही। और वो भी खेल एक्ट 2005 के हिसाब से चुनाव होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। खेल एक्ट 2005 के हिसाब से 3 दिन पहले तक फार्म उनके पास भेजे जाते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इन्होंने 100 रुपये उसका शुल्क चार्ज रखा और इन्होंने 24 तारीख को ही 1 दिन में फार्म भर के 1 दिन में निकाल करके, जबकि 1 दिन चुनाव से 1 दिन पहले, यानी कि आज 31 को चुनाव है तो 30 तारीख को इनको फार्म निकालने का लास्ट डेट हो सकती है, तो कल होता है। लेकिन उन्होंने 24 तारीख को ही वो करके और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जो बिल्कुल भी खेल एक्ट 2005 के बिल्कुल खिलाफ है। और ये अपनी मर्जी से अपने चाहतों को और कई सालों से 50 साल से जमा के बैठे हुए हैं। उधर निर्वाचन अधिकारी घनश्याम सैनी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव नियमों के अनुसार ही करवाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि संगठन के भीतर आपसी लड़ाई झगड़े लंबे समय से चल रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों के भविष्य पर भी गलत असर पड़ रहा है। तदर समिति चुनाव करा रही है, जिला एथलेटिक्स संघ नहीं करा रहा था। इनका पहले से विवाद चल रहा था और विवाद के कारण फिर इन्होंने DR ऑफिस ने इनकी इंक्वायरी करी है। पूरी इंक्वायरी करने के बाद DR ऑफिस ने इनकी सहमति से एक 5 सदस्यीय तदर समिति बनाई। तदर समिति की आम सभा की बैठक हुई। उस बैठक में इन्होंने श्री कृष्ण गुप्ता, श्री CA कृष्ण गुप्ता ने मुझे फ़ोन किया कि भाई हमारा एथलेटिक्स संघ का चुनाव है और आपको चुनाव अधिकारी बना रहे हैं, क्या आपकी सहमति है? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका चुनाव करा देंगे। तो इन्होंने मुझे सर्वसम्मति से चुनाव अधिकारी बना दिया। चुनाव अधिकारी बनाने के बाद मैंने कहा कि मुझे आपके बायलॉज की कॉपी उपलब्ध कराओ। बायलॉज की इन्होंने कॉपी उपलब्ध कराई। खेल संविधान की जो कॉपी इन्होंने उपलब्ध कराई, दोनों कॉपी लेने के बाद इनकी मतदाता सूची, इन्होंने पूर्व में जो तदर समिति थी उसने एक मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। ATM में सारे लोग जितने भी चुनाव थे वो सब कर रहे थे, उसकी फोटोकॉपी मैंने इनसे प्राप्त कर ली। प्राप्त करने के बाद इनकी सहमति के अनुसार मैंने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया था। चुनाव कार्यक्रम को लेकर इनको कोई आपत्ति थी कि हम अभी चुनाव नहीं कराना चाहते, ऐसा नहीं। आपने मुझे चुनाव अधिकारी बनाया है तो मेरे पास अगस्त का समय है, अगस्त का मैं चुनाव करा सकता हूँ। तो फिर उनका ठीक है, हमने इनके चुनाव जारी करने के बाद उसका अखबार में प्रकाशन करा दिया। कल को कोई ये नहीं कहे कि साहब गुपचुप में चुनाव हो रहे। उधर जिला एथलेटिक्स संघ के चुनाव के दौरान मिली अनियमितताओं की शिकायत पर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के पर्यवेक्षक सुरेंद्र गुर्जर जांच करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया अवैधानिक है और इसकी रिपोर्ट प्रदेश स्तर पर दी जाएगी। साथ ही चुनाव को खारिज घोषित किया जाना चाहिए। आज से लगभग 1 महीने पहले एक निर्वाचन अधिकारी ने विज्ञप्ति के माध्यम से और राजस्थान एथलेटिक एसोसिएशन को सूचित किया था, और उन्होंने एक निर्वाचन अधिकारी जो घनश्याम हैं, उन्होंने एक निर्वाचन का जो है नोटिस जारी किया था, जो कि उसको हमने प्राप्त होते ही हमने उनको चिट्ठी लिखी थी। उसमें फॉर्म के विक्रय का उल्लेख था, जिसमें 100 रुपये में फॉर्म बेचने का, जो किसी भी खेल अधिनियम के तहत नहीं है। इलेक्शन ऑफिसर एक स्वतंत्र निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने का संघ को अधिकार है,
और वो किसी पक्षपात के बगैर जो है उसको निर्वाचन कराने का दायित्व दिया जाता है। तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा 100 रुपये के फॉर्म विक्रय का हमने चिट्ठी लिखी और जो निर्वाचन अधिकारी ने जो समय सारणी निर्वाचन की जो घोषित करी, जिस लेटर के माध्यम से जो हमें प्राप्त हुआ है एसोसिएशन में, तो देखा गया कि वो खेल अधिनियम 2005 के किसी भी रूल्स के अनुसार नहीं थी। उसमें जो खेल एक्ट 2005 में प्रावधान है, उस प्रावधान का किसी भी प्रकार का कोई फॉलो नहीं कर रहे थे, जिस कारण से ये चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया जिस प्रकार से चुनाव अधिकारी ने घोषित की, वो पूरी दोषपूर्ण थी। इसके रिगार्डिंग हमने पूर्व में उस चुनाव अधिकारी जी को और उप रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और खेल अधिकारी जी को चिट्ठी भेज दी थी। उसके बावजूद फिर चुनाव अधिकारी द्वारा 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी की कि साहब हमने आपत्ति आई तो हमने गलत तरीके से जो है 100 रुपये लिए, हम उसको अब 100 रुपये नहीं ले रहे। एक तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी करवा रही है जो पूरी तरह न्याय संगत नहीं है, पूरी तरह दोषपूर्ण है। उसमें कुछ लोग अपनी मनमानी करके और अपने लोगों को पदों पर बिठाने के लिए एक तरह से तानाशाही रूप से ये चुनाव करवा रहे हैं। इन्होंने पूरी जो चुनावी प्रक्रिया थी वो पूरी चुनावी प्रक्रिया दोषपूर्ण कराई है। इन्होंने राजस्थान पत्रिका के संस्करण में जो चुनावी जो सूचना दी है उसमें डेट गलत है। राजस्थान खेल अधिनियम 2004 के जो नॉर्म्स हैं 2005 के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी इसमें ये आवेदन शुल्क और जमानत राशि का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। इनके द्वारा कैंडिडेटों से 250 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये मनमानी से लिए जा रहे हैं, जो पूरी तरह चुनावी रूप से मतलब चुनावी प्रक्रिया का उल्लंघन है। एडहॉक कमेटी जो 5 लोग थी उसमें से 2 लोग इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी 3 लोग ये मनमानी तरीके से वो कर रहे हैं। राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन जिला खेल अधिकारी की तरफ से, उप रजिस्ट्रार की तरफ से कोई भी चुनावी ऑब्जर्वर इस चुनाव में नहीं आया।